सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइज़, जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर देख ही लिया है, हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के अकाउंट्स के मिड टर्म के सैम्पल इसके पेपर के सोल्यूशन के रिगार्डिंग, जो कि आपका आज हुआ था। ये मॉर्निंग शिफ्ट का जो है पेपर है, इसके सोल्यूशन के रिगार्डिंग हम जो है बात करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहता है, एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, कह रहा है रिकॉर्डिंग ऑफ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी विल लीड्स टू। तो ये पूछ रहा है कि जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म होती है तो उससे जो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी अगर होती है कोई भी, तो उससे जो है क्या होता है। तो अगर आपको पता, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म का मतलब क्या होता है। रेशो चेंज हो रही हो, एडमिशन हो रहा हो, रिटायरमेंट हो रही हो, डेथ हो रही हो किसी भी पार्टनर की, तो उसको हम कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप। तो अगर हम इसके अंदर रीवैल्यूएशन अकाउंट हम अगर बनाते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट, तो आपको पता होना चाहिए कि अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी जो है वो कहाँ पे रिकॉर्ड होती है, रीवैल्यूएशन के। तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी जो है वो रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होती है, ठीक है। जिससे कि क्या होगा, अगर कोई भी चीज़ डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगी तो भाई उससे क्या होगा, आप खुद सोचिए। क्रेडिट साइड पे जितनी ज़्यादा चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं उससे रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट होता है, और डेबिट साइड पे जितनी भी चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं रिवैल्यूएशन में, उससे जो है जितनी ज़्यादा चीज़ें डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होंगी उतना जो है प्रॉफिट कम होता है। लॉस के जो, अगर डेबिट वाली फिगर ज़्यादा होगी क्रेडिट वाली से, तो लॉस आता है रिवैल्यूएशन में, और अगर भाई क्रेडिट वाली ज़्यादा होती है तो उससे प्रॉफिट आता है। तो और रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस एग्जिस्टिंग पार्टनर को मिलता है, ठीक है, नए का उससे कोई लेना देना नहीं है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका लॉस टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर, ठीक है। कोई भी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी जो है वो लॉस क्रिएट करेगी एग्जिस्टिंग पार्टनर के लिए। एक्स वाई जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 3:2:1। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, Z is to get a minimum amount of 7,000 as his share of profit every year. Any deficiency on his account is personally borne by X. The net loss for the year ended 31st March 2021 amount 30,000. Amount of deficiency to be borne by X is, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले जो जो चीज़ें दे रखी है हम क्या करते हैं, हम जो है सबसे पहले इनको नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। 3:1 जो है आपको सबसे पहली बात तो रेशो दे रखी है, तो हम सबसे पहले इसको नोट कर लेते हैं कि भाई रेशो जो है वो आपकी 3:1 है, और जो प्रॉफिट है वो आपका 7,000 रुपये दे रखा है। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। पहली बात तो जो 30,000 रुपये का जो लॉस हुआ है उसको आप 3:2:1 में बांटेंगे, ठीक है। जब आप इस 30,000 को 3:2:1 में बांटोगे तो Z का जो हिस्सा है वो कितना आएगा, Z का जो हिस्सा है वो आएगा आपका 5,000 रुपये, ठीक है। सबसे पहली बात तो 5,000 रुपये का ये हो गया लॉस, ठीक है। Z का इसके अंदर 30,000 में Z का 5,000 रुपये लॉस आ गया, तो Z को तो गारंटी मिली है कि भाई उसको 7,000 का प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। तो पहली बात तो ये 5,000 रुपये जो लॉस बियर कर रहा है, ये वाले 5,000 रुपये जो लॉस बियर कर रहा है कौन देगा, इसको X देगा। और जो 7,000 रुपये की गारंटी मिली है वो भी कौन देगा, X देगा। भाई लॉस के लिए थोड़ी ना आया Z, उसको तो प्रॉफिट मिलना ही मिलना है। तो 5,000 का जो ये लॉस है वो, और 7,000 की वो जो गारंटी मिली है प्रॉफिट की वो, तो इन ये दोनों पैसे इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आंसर जो है इसका 12,000 रुपये आएगा। 12,000 रुपये जो है वो देगा X, ठीक है। ये इसने गलत कर दिया है लड़की ने, ठीक है। 12,000 आएगा इसका आंसर। उसके बाद कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट, कह रहा है इसमें से कौन सी जो है वो करेक्ट है। कह रहा है देखो, ऑथराइज कैपिटल जो है वो सबसे ज़्यादा, ऑथराइज कैपिटल जो है वो है मैक्सिमम कैपिटल, ठीक है। ये ग्रेटर देन होती है इशू से, और इशू ग्रेटर देन होती है सब्सक्राइब्ड से। तो ये तो इसने बिल्कुल ठीक ही लगाया है, ठीक है। ये तो बिल्कुल ठीक है, ओके है। तो कहता है यहाँ पे ऑप्शन आपको दे रखे हैं बोथ वन ओनली सेकंड, ये इसका आंसर है बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद कहता है अ कंपनी री इशू 100 शेयर ऑफ 10 रुपये ईच ऑन विच 8 रुपीज़ हैज़ बीन कॉल्ड, ऑन विच 8 रुपीज़ has been called for 12 rupees per share as 8 paid up. The amount received at the time of reissue will be,
इसका जो आंसर है वो आएगा आपका 1200। ठीक है, इसने पहले देखो 1200 लगाया था लेकिन उसको काट के इसने 800 कर दिया, लेकिन इसका जो आंसर है वो 1200 आएगा। क्यों? पेड अप वैल्यू से ऊपर, पेड अप वैल्यू से ऊपर जितने रुपीज़ का भी शेयर होता है वो सिक्योरिटी प्रीमियम में जाता है। ठीक है, तो 1200 रुपये आएंगे, जिसमें से 800 रुपये कैपिटल के और 400 रुपये जो है इस क्वेश्चन में प्रीमियम के हैं। पेड अप वैल्यू से ऊपर जो भी अमाउंट होता है, पेड अप वैल्यू से ऊपर जो भी अमाउंट होता है री इशू का, वो किसका होता है? वो जो है सिक्योरिटी प्रीमियम रिज़र्व का होता है। तो पेड अप वैल्यू 8 है और शेयर है 12 रुपये का, तो भाई 4 रुपये जो है वो प्रीमियम के हैं। यहाँ पे 1200 रुपये आएंगे टोटल, जिसमें 4 रुपये प्रीमियम के जाएंगे। ठीक है, और 800 रुपये उसके, 800 उसके और 400 उसके, 1200 आएगा। उसके बाद है अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। कहता है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, एक असर्शन है एक रीज़न है। देखो पहले असर्शन पढ़ लेते हैं। अ कंपनी कैन रिजेक्टेड द एप्लीकेशन, कैन रिजेक्ट द एप्लीकेशन एंड डिनाई अलॉटमेंट ऑफ शेयर टू एनी एप्लीकेंट। और रीज़न में क्या लिखा हुआ है? ऑन ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर अ कंपनी में डिसाइड टू मेक प्रोराटा, रिजेक्ट एंड एक्सेस एप्लीकेशन और इशू अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ टू ऑप्शन इन द कंटेक्स्ट ऑफ द above टू स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट। देखो रीज़न जो है वो तो ट्रू है। ठीक है, रीज़न जो है वो तो ये तो ठीक है भाई, ये बात तो सही लिखी हुई है। अ कंपनी कैन रिजेक्ट द एप्लीकेशन एंड डिनाई अलॉटमेंट ऑफ शेयर टू द एप्लीकेंट। असर्शन मतलब जब ओवर सब्सक्रिप्शन का केस होता है, ओवर सब्सक्रिप्शन का, रिजेक्ट द एप्लीकेशन एंड डिनाई अलॉटमेंट ऑफ शेयर, ठीक है, ये बात भी किसी को भी रिजेक्ट कर सकती है। ठीक है, और ये भी ठीक है। असर्शन और रीज़न दोनों ट्रू हैं और रीज़न जो है वो असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है। ठीक है, ये जो है ये मेरे अकॉर्डिंगली तो भाई ये होना चाहिए, सॉरी ये तो नॉट लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका जो आंसर है ये आएगा। रीज़न इज़ करेक्ट एक्सप्लेन, मतलब जब ओवर सब्सक्रिप्शन का केस होता है तो कंपनी जो है किसी भी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकती है, उसको शेयर अलाउड नहीं होंगे। तो ठीक है भाई, हो सकता है ऐसा, और ऐसा ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में होता है। ये यहाँ पे रीज़न दे रखा है इसने यहाँ पे। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंगली तो बी है, बी इसका करेक्ट आंसर है। रीज़न असर्शन भी ठीक दे रखी है, रीज़न भी ठीक दे रहा है और रीज़न असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है। बी इसका आंसर है, बी। Archana and Tarun are partners sharing profit 5:3. They admit Arman for 1/4 share. Sacrificing ratio of Archana and Tarun 2:1. कह रहा है न्यू रेशो ऑफ अर्चना, तरुण एंड अरमान विल बी। तो ये तो मैं आपको सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है, मैंने बोला था आपको इस टाइप का क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आना ही आना है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को ज़रूर करके जाइएगा। हमें जो जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसको हम यहाँ लिख लेते हैं। हमें दे रखा है भाई ओल्ड जो है वो 5 और 3 है, तो हम इसको यहाँ लिख लेते हैं। ओल्ड जो है, ओल्ड रेशो वो आपको दे रखी है, 5 और 3, और अरमान जी आ रहे हैं 1/4 के लिए, ए जो आ रहा है वो 1/4 के लिए आ रहा है। ठीक है, और सेक्रीफाइसिंग रेशो जो है वो 2:1 है। सेक्रीफाइसिंग रेशो जो है वो 2:1 है। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। उसने बोला न्यू रेशो निकाल। ठीक है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला जो होता है वो होता है आपका क्या कहते हैं, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे आ जाएगा सेक्रीफाइसिंग, अगर मुझे न्यू रेशो निकालनी है यहाँ पे, तो आपका जो फंडा बनेगा यहाँ पे वो बनेगा ये बनेगा आपका न्यू रेशो इज़ इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशो, ये बनेगा आपका मामला। ठीक है जी, उसके बाद हम बात करते हैं ओल्ड रेशो की। तो पहले हम उसका निकाल लेते हैं। ओल्ड रेशो ये है 5/8 माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशो। सेक्रीफाइसिंग रेशो जो है आपको ध्यान से ज़रा समझना है। सेक्रीफाइसिंग रेशो जो है आप कैसे लिखेंगे, जैसे हमने वो एक गेनिंग वाला क्वेश्चन करा था वैसे ही आप जो है इसका सेक्रीफाइस का करेंगे। जैसे कि लाइक वो जो है कितना सेक्रीफाइस करेगा, 1 मिनट रुकिए ज़रा, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है जैसे हमने गेनिंग रेशो वाला करा था, बस इसमें सेक्रीफाइस है। आपको क्या कर देना है, 5/8 माइनस 1/4 और उसका 2/3।
ठीक है। ये हो जाएगा 5/8 माइनस 2, ये आ जाएगा 12, एलसीएम ले लीजिए 24 आ जाएगा, 8 दिया 24, 15 माइनस 12 दूनी 24, 4, 11/24, ये तो उसका आ जाएगा। ऐसे उसका निकाल लीजिए। 3/8 माइनस 1/4 इंटू में 1/3, यह आ जाएगा 3/8 माइनस 1/12, एलसीएम ले लीजिए 24, 24, 8 का माइनस 16, 8 दिया 24, 9 माइनस 2, यह आ जाएगा 7/24। इसका जो आंसर है ये आ जाएगा 11, 7 और 6, 11, 7 और 6, ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है जी, ये हमने यहाँ निकाल लिया, ये आएगा 11, ये आ गया 7, और उस तीनों को इक्वल रख देंगे, फिर आंसर आ जाएगा। ऐसे रख देंगे 11/24, 7/24, और उसका कितना था 1/4, एलसीएम ले लेंगे, आंसर आ जाएगा। अब देखिए, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के रिगार्डिंग। कहते हैं जी ए और बी पार्टनर हैं जिनकी कैपिटल इतनी इतनी है। दे एडमिट सी 1/4 शेयर एंड ही ब्रिंग 30,000 एज कैपिटल, वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। हिडन गुडविल का क्वेश्चन है, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, तो क्या कर देंगे 1,20,000। ठीक है, कैसे आया ये, 30,000 को इसका उल्टा कर देते हैं, 1/4 को 4/1 कर देंगे, और टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म तीनों पार्टनर की लगा देंगे 60, 70, 80, 60, 70, 80, तो कितना आ जाएगा भाई 40,000 रुपये, ये आ जाएगा इसका आंसर। उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के रिगार्डिंग। कह रहा है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, असर्शन और रीज़न दे रखे हैं। कह रहा है रिवैल्यूएशन अकाउंट्स इज प्रिपेयर एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। कह रहा है रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो रिटायरमेंट के टाइम जो है वो प्रिपेयर किया जाता है। तो क्या ये बात ठीक है? हाँ जी, ये बात तो ठीक है। कह रहा है इट इज़ रिक्वायर्ड टू एडजस्ट द वैल्यू ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर सो डैट द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ फर्म इज़ रिफ्लेक्टेड। तो यहाँ तो जो है ठीक है, यही इसका है। असर्शन और रीज़न जो है कह रहा है इट इज़ रिक्वायर्ड टू एडजस्ट द वैल्यू ऑफ asset and liability at the time of retirement of a partner so that the true financial position of the firm is reflected। तो ठीक है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, असर्शन ठीक है, रीज़न ठीक है, और ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन बताता है, क्योंकि जब एसेट और लाइबिलिटी का रीवैल्यूएशन होता है तो भाई जो न्यू वैल्यूज़ होती हैं वही बैलेंस शीट के अंदर रिकॉर्ड होती है, और बैलेंस शीट सही फाइनेंशियल पोजीशन दिखा सके, तो ठीक है, बिल्कुल सही बताया गया है। अच्छा जी, अगली बात करते हैं। कहता है क्वेश्चन में, किधर को है क्वेश्चन, एक्स वाई और जेड, अरे फिर आ गया क्या ये क्वेश्चन, कहाँ है भाई, 8वां, किधर को है क्वेश्चन, 5, 3, 1 मिनट बेटा। देखिए, कह रहा है एक्स वाई जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 532, देयर कैपिटल ऑन 1st April 2020 this respectively, interest on capital is provide 12% per annum, net profit of the firm is 24, interest on capital XYZ will be कितना कितना होगा। तो देखिए पहले देखो एक उसका तो बेटा 12,000 होगा, ठीक है, 12,000 उसका होगा, और इसका निकाल लेते हैं, 12×8 = 96, उसका हो जाएगा 9,600, और क्या कहते हैं 12×6 48, 12×6 = 4800 रुपये उसका आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है देखिए बेटा, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन में क्या है, क्या क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन में दिक्कत ये है, एक्स वाई और जेड तीनों की कैपिटल दे रखी है, एक 80 और 60, ठीक है, एक इसकी है, 80 इसकी है, और 60 इसकी है, ठीक है, एक 80 और 60 इन तीनों की कैपिटल दे रखी है, 12% का इंटरेस्ट देना है। तो जब मैंने 12 निकाला तो बेटा इसका मैंने निकाला, इसका आया 12,000, ठीक है, इसका मैंने निकाला, इसका आया 96, और इसका मैंने निकाला तो ये आया 4800, ठीक है। और जब मैं इन तीनों का टोटल मारूंगा तो मेरे पास कितना पैसा, मेरे को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, टोटल देना है 26,400, जबकि मेरे पास प्रॉफिट कितना अवेलेबल है, प्रॉफिट मेरे पास 24,000 रुपये है, तो प्रॉफिट तो मेरे पास कम रह गया, 24, प्रॉफिट तो मेरे पास 24 है, तो भाई इतना इतना तो मिल नहीं सकता, तो हमें क्या करना पड़ता है, ऐसे उसमें रेशो निकालनी पड़ती है, रेशो।
तो मैं इन तीनों फिगर से रेशो निकाल लेता हूँ। देखिए रेशो कैसे निकलेगी इसकी, ये जो है 20 से 20 से 20 ये कट जाएगा, तो आपके पास जो बचा 120, ये बच गया 96 और ये बच गया 48। ठीक है, इसको जो है 3 से काटिए, 3 एकम 3, 3 छः 18, 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 0 ये आ गया। ठीक है, एंड 2 से काटिए इसको, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 छः 12 और ये आ गया 20, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 दाम 20, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। रेशो जो आ रही है आपकी 542, ये रेशो आ रही है। अब इस रेशो को हमें क्या करना है, ये जो 24,000 आया जितना प्रॉफिट है उसमें बांट देंगे 542 में। तो कर दीजिए हिसाब किताब, 24,000 का 5 डिवाइडेड बाय 5 4 9 10 11, 5 डिवाइडेड बाय 11, 5 डिवाइडेड बाय 11, एक मिनट रुकिए ज़रा, एक मिनट रुकिए ज़रा, ये हमने यहाँ पे गलत कर दिया बेटा, 12 छः 72 होता है, एक मिनट रुकिए ज़रा, 12 छः 72 होता है। ठीक है, तो ये जो है हमारा कितना आ जाएगा, एक मिनट रुकिए ज़रा, 7200 9600 और ये आ जाएगा 12,000। तो ये जो आपके पास पैसे आ रहे हैं ये आ रहे हैं आपके 28,800। ठीक है, 28,800 आ रहा है। रेशो दोबारा निकालनी पड़ेगी, रेशो गलत हो गई है। ठीक है, देखिए क्या करेंगे आप, इसके अंदर आप जो है ये आपके पास जो रेशो आ जाएगी, आप इसको ऐसे कर लीजिए। देखो मैं शॉर्ट में बताता हूँ, 12,000 अपॉन में 9600 अपॉन में 7200। ठीक है, 20 से 20 20 काट दीजिए, ये आ गया बेटा 120, ये आ गया 96, ये आ गया 72। ठीक है, 120 प्लस 96 प्लस 72, ये सारा जो टोटल होता है ये होता है 288। तो हम डायरेक्ट निकालते हैं। देखिए हमारे को 24,000 को जो है बांटना है 120 अपॉन में 288, देखते हैं कितना आता है। 24,000 इंटू में 120 डिवाइडेड बाय 288, तो ये आएगा बेटा आपका पहले वाले का जो आएगा वो आएगा 10,000 रुपये। ठीक है, दूसरे वाले का निकाल देते हैं। 24,000 इंटू में 96 अपॉन में 288, 96 इसको कर देते हैं, इसका आ जाएगा 8,000 रुपये। एंड थर्ड वाले का जो होगा 72, उसका आएगा बेटा 6,000। 10 10 8 और 6, ये देख लीजिए कहाँ है, 10 8 और 6 ये रहा, ये इसका जो है बेटा करेक्ट आंसर है। मतलब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के 3 केस होते हैं ना, प्रॉफिट जो है वो कम रह गया तो अमाउंट के रेशो में हमने इसको डिवाइड कर दिया। उसके बाद कहता है पेमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म आर शोन। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी की पेमेंट बेटा किस तरफ होती है, मन तो करता है बस पूछो मत क्या क्या कर दिया जाए। बेटा लाइबिलिटी की पेमेंट किस तरफ होती है, रियलाइजेशन के डेबिट साइड। ये लड़की देखो कहाँ लगा के आई है। उसके बाद जाती है बात एसिड टेकन बाय पार्टनर एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। अगर कोई एसिड लेके जा रहा है पार्टनर, बताओ देखो क्या क्या सिखाते हैं। रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट। देखिए पहले तो आपको ये पता होना चाहिए एसिड टेकन बाय रियलाइजेशन में कहाँ पे आएगा, ये रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड पे आएगा बेटा ये। ठीक है, तो रियलाइजेशन तो यहाँ कहीं लिखा नहीं है, फिर क्रॉस एंट्री होगी तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाएगा। ये जो छोरी ठीक करके आई है। ठीक है, अच्छा उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12, कहता है ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 2-1 और बी की डेथ हो गई है 30 जून को, मतलब कि मई और जून 2 महीने बाद। प्रॉफिट एंड सेल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च वर दिस 3 लाख एंड प्रॉफिट जो है वो 3 लाख का है, सेल जो है वो इतनी है। और सेल फ्रॉम उस डेट से उस डेट तक की सेल दे रखी है 6 लाख। बी शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ सेल विल बी, तो फॉर्मूला लगा देंगे जो होता है इसका। तो क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए इसमें आपको क्या करना है, 3 लाख और वो है बी। तो पहले हम क्या करते हैं, 3 लाख को डिवाइड कर देते हैं 20 लाख से। ठीक है, 1 2 3 4 5 इंटू में 100। पहले हम परसेंटेज निकाल लेते हैं, 15% के हिसाब से प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है जी, उसके बाद आपको जो वो दे रखी है उससे उस डेट तक की सेल वो दे रखी है 6 लाख।
तो 6 लाख दे रखी है ना, 6 लाख का 15% निकाल दीजिए, 6 लाख का 15% 90,000 आ जाएगा। और बी की डेथ हुई है, 90,000 आ जाएगा। और 90,000 में बी का जो शेयर है वो है 2/5, 36,000 रुपये आएगा बेटा इसका आंसर। ठीक है, ये तो फॉर्मूला है, सीधा सीधा क्वेश्चन है। ये तो कैसे निकालना है, 3 लाख को 20 लाख से डिवाइड करेंगे पहले और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले परसेंट निकाल ली मैंने, 15% के हिसाब से प्रॉफिट हो रहा है। फिर 6 लाख को 15% से डिवाइड करा, 90 आएगा उस टाइम पीरियड तक का प्रॉफिट। और उस प्रॉफिट में मैंने बी का शेयर निकाल लिया 36 आएगा इसका आंसर। उसके बाद कहता है एज पर द सेक्शन 52 ऑफ द कंपनी एक्ट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर। देख लीजिए, कल ही बताया था मैंने थ्योरी के अंदर कि सिक्योरिटी प्रीमियम जो है कहाँ कहाँ यूटिलाइज़ होगा। ये क्वेश्चन जो है ज़रूर से ज़रूर पढ़ लीजिएगा अगर आपने मेरी कल की वो वीडियो देखी है। सिक्योरिटी प्रीमियम मैंने बताया था आपको थ्योरी के अंदर कि 1 नंबर का क्वेश्चन ये रिपीटेड है, इसको बहुत 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 अच्छे से पढ़ के जाइएगा। तो ये तो ठीक है, कैपिटल लॉस के लिए उसको यूज़ नहीं किया जा सकता, बोनस शेयर के लिए हो सकता है, किसी भी डिस्काउंट को राइट ऑफ करने के लिए हो सकता है, प्रीलिमिनरी के, ये ठीक है तीनों, वो वाला ऑप्शन इसका ठीक है बिल्कुल, देख लीजिए इम्पोर्टेंट है बेटा ये। उसके बाद कहता है ABCR पार्टनर एज पर द पार्टनरशिप डीड इज टू बी प्रोवाइड कमीशन 10% प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी टू पार्टनर एंड आफ्टर such commission profit before interest on capital but after salary to partner amount 85,000 रुपये। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी टू पार्टनर दिस एंड दिस, ए की कमीशन जो है वो कितनी होगी। देखिए बेटा बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। हमें क्या करना है, जो प्रॉफिट दे रखा है 85,000 दे रखा है, ठीक है, ये जो प्रॉफिट है 85,000 ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पहले का है लेकिन सैलरी के बाद का है, सैलरी इसमें से घटी हुई है। ठीक है, सैलरी नहीं घटानी, और जो कमीशन देनी है उसको आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी टू पार्टनर, और वो सबके बाद की देनी है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 30,000, 85 में से बेटा केवल 30,000 माइनस करेंगे। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करेंगे, सैलरी ऑलरेडी उसमें से घटी हुई है, 55,000 रुपये आएगा। ठीक है, अब उस 55,000 का मैं कर देता हूँ 10 डिवाइडेड बाय 110, आफ्टर का केस है। ठीक है, तो 5,000 रुपये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आफ्टर बिफोर वाला चक्कर है सारा का सारा। उसके बाद कहता है अर्पिता लिमिटेड इनवाइटिंग एप्लीकेशन 10,000 शेयर ऑफ 10 रुपये ईच पेबल एज 3 रुपीज़ ऑन एप्लीकेशन, 5 रुपीज़ ऑन अलाउटमेंट एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। एट द टाइम ऑफ अलाउटमेंट a shareholder paid entire balance on his 600 share, the amount received at the time of allotment will be। तो कह रहा है एक शेयर होल्डर ने भाई 600 रुपये जो है उसने उसके बाद सारे के सारे पैसे दे दिए। तो देखो 2 रुपये की है फाइनल कॉल। ठीक है, तो 2 रुपये की फाइनल कॉल है, तो यहाँ पे जो है बेटा 10,000 शेयर कितने पैसे आएंगे। देखो 10,000 पे अलाउटमेंट 5 के 50,000 तो वैसे भी आने हैं। ठीक है, 10,000 इंटू में 5, 50 तो वैसे भी आने हैं। और उस बंदे ने क्या कहते हैं, उस बंदे ने 600 शेयर पे फाइनल कॉल के भी पैसे दे दिए। 600 इंटू में 2, 600 इंटू में 2 1200, तो 50 इंटू में 12 51,200 जो है आंसर आ जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के रिगार्डिंग। द फर्म of ABC earn a net profit 25,000 but it was discovered that closing stock is overvalued by 5,000. The net profit to be taken for the purpose of calculation of the goodwill, तो overvalued है बेटा, overvalued है तो माइनस कर देते हैं, तो कितना लिया जाएगा 20,000 जो है भाई, द नेट प्रॉफिट टेकन टू द पर्पस ऑफ, माइनस करते हैं ओवरवैल्यूड होता है तो, अंडर होता है तो प्लस कर देते हैं। ठीक है जी, उसके बाद आती है अगले क्वेश्चन के रिगार्डिंग। अगले क्वेश्चन में कहता है बेटा रोहित मोहित एंड विनीत आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:1। विनीत रिटायर हो रहा है 31 मार्च को, और एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर जनरल रिजर्व एग्जिस्ट इन द बुक 1.5 लाख रुपये। रोहित एंड मोहित एग्री टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस 3:1। पार्टनर डिसाइड टू शो द जनरल रिजर्व एट द एग्जिस्टिंग वैल्यू, पास द नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द अबव। तो ओल्ड दे रखा है 2:1, पहले हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं। ओल्ड रेशो जो है
वो जो है बेटा आपकी 2:1 है, ठीक है। और न्यू रेशो जो है वो 3:7 है। ओल्ड न्यू ये है 3:7। और किसकी डेथ हो रही है? विनीत। विनीत कौन है? तीसरे वाला। ये जो है जा रहा है, ठीक है जी, ये जा रहा है। तो हम पहले बेटा गेनिंग रेशो इसको निकाल लेते हैं। गेनिंग रेशो जो है आपकी कैसे निकलती है? गेनिंग रेशो निकलती है न्यू माइनस ओल्ड। न्यू माइनस ओल्ड, यह आ जाएगा 10, यह आ जाएगा 3 माइनस 5 दूनी, यह आ जाएगा 4 माइनस का, यह आ जाएगा बेटा आपका न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर 3/10। और मैंने इसका निकाला 2/5, तो यह आ गया 10, यहाँ पे 10 आ गया। और उसके बाद जो है 3 माइनस 2 4 आ जाएगा, ठीक है। ये तो सेक्रीफाइस कर रहा है। और उसका भी निकाल लेते हैं 7/10 माइनस 7/10 माइनस 2/10, सॉरी 2/5, यहाँ पे आ जाएगा 10। और ये आ जाएगा आपका 10 7 माइनस 2 4, ये आ जाएगा 6 5 4 3 3/10। ये कर रहा है गेन। ये कौन है? ये दूसरे वाला। दूसरे वाला कौन है? मोहित। मोहित जो है गेन कर रहा है इतने से। मोहित गेन कर रहा है इतने से। और जो पहले वाला है रोहित, रोहित सेक्रीफाइस कर रहा है इतने से, ठीक है जी। और वो कौन था? वो था विनीत। विनीत का शेयर था 1/5। तो देखिए बेटा सबके पैसे निकाल लेते हैं। विनीत के जो पैसे बैठेंगे, विनीत के जो पैसे बैठेंगे, जनरल रिज़र्व कितने का है? जनरल रिज़र्व जो है वो बेटा 1.5 लाख रुपए का है, ठीक है। 1.5 लाख का है जनरल रिज़र्व, ठीक है। तो 1.5 लाख का जनरल रिज़र्व जो है, इसको बेटा 5 से डिवाइड कर देंगे। तो विनीत के तो बैठेंगे 30,000 रुपये, ठीक है। 30,000 इसके बैठेंगे। और उसके कितने बैठेंगे? रोहित के 1/10, 15 रोहित के बैठेंगे। रोहित के बैठेंगे 15,000 रुपये, ठीक है। उसके 15,000 रुपये बैठेंगे। और ये दोनों पैसे कौन देगा? ये सारे के सारे पैसे जो है 1.5 लाख का जो है 1.5 लाख मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 10, हाँ, ये सारे के सारे 45,000 रुपये कौन देगा? ये सारे के सारे 45,000 रुपये जो है ये बेटा देगा, ये क्या नाम है इसका? मोहित। मोहित देगा। तो एंट्री जो होगी बेटा वो होगी आपकी मोहित कैपिटल अकाउंट। मोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू विनीत और टू रोहित। यहाँ पे आ जाएगा 45,000, ठीक है। विनीत को मिल जाएंगे 30,000 और रोहित को जो मिल जाएंगे ये मिल जाएंगे 15,000। ये एंट्री जो है इसकी हो जाएगी, ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन के रिगार्डिंग। अगले क्वेश्चन में कहता है बेटा संजू लिमिटेड forfeited 100 शेयर ऑफ 10 रुपये ईच। 100 शेयर 10 रुपये ईच फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलाउटमेंट। पहले हम लिख लेते हैं इसको, जो क्या क्या कह रहा है। 10 रुपये का शेयर है, ठीक है, जिस पे क्या क्या हुआ है? नॉन अलाउटमेंट 5 रुपये की है, अलाउटमेंट नहीं आई, ठीक है। एंड 5 रुपये इंक्लूडिंग प्रीमियम 2 रुपये। अच्छा, तो ये 3+2 है। और कहते हैं फर्स्ट कॉल ऑफ 3 रुपीज़ पर शेयर, 3 रुपये की वो है। फाइनल कॉल ऑफ 2 रुपये पर शेयर नॉट कॉल्ड, ये जो है बेटा ये 2 रुपये की है, ये नॉट कॉल्ड। 10 वाला शेयर 12 रुपये में जा रहा था, ठीक है। ये तो मांगे नहीं, ये जो ये मांगे नहीं, ठीक है। तो ये हो गए आपके 5 6 7 8 9 10, 2 रुपये की एप्लीकेशन थी मतलब, ठीक है। ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, और ये तो मांगे ही नहीं, ये दे दिया, एप्लीकेशन दे दी। कितने शेयर हैं बेटा? 1000 शेयर हैं, 1000, ठीक है जी। तो बेटा यहाँ पे कहता है इस लेटर इट रीशू 600 शेयर जो है बेटा वो रीशू कर दिए। 1000 forfeited करे थे और 600 जो हैं वो रीशू कर दिए। 600 जो हैं वो रीशू कर दिए। 7 रुपये पर शेयर 8 पेड अप। तो लिख लेते हैं इसको, यहाँ पे 600 करें और ये जो लिखा हुआ है बेटा 7 रुपये पर शेयर 8 पेड अप, 7 रुपीज़ पर शेयर 8 पेड अप। ये जो है बेटा यहाँ पे ये मामला है। तो कहता है किसकी एंट्री करनी है? forfeited की और रीइशू की एंट्री करनी है बेटा आपको, ठीक है। तो कर देते हैं। प्रीमियम का केस है, प्रीमियम नहीं आई है, तो सबसे पहले जो एंट्री होगी वो होगी इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर और 2 शेयर अलाउटमेंट, ठीक है। 2 शेयर अलाउटमेंट और 2 फर्स्ट कॉल सबसे पहले तो ये एंट्री हो जाएगी, ठीक है जी।
उसके बाद जो है कैसे कैसे करेंगे, 1000 शेयर है बेटा, 1000 पे हमने उससे कितने पैसे मांग लिए विदाउट प्रीमियम, तो हमने उससे मांग लिए 8 रुपये हमने मांग लिए उससे, 8000 रुपये। ठीक है जी। शेयर फॉर फीचर उसने कितने पैसे दिए, उनने तो केवल एप्लीकेशन दी है 2 रुपये की। ठीक है। अलाउटमेंट कितने रुपए की थी, अलाउटमेंट जो है वो बेटा 5 रुपये की थी, ये आ जाएंगे 5000 रुपये। और फर्स्ट कॉल कितने रुपए की थी, फर्स्ट कॉल जो है वो आपकी वो आपकी कितने रुपए की है, फर्स्ट कॉल जो है वो 3 रुपये की है, 3 रुपये की। अच्छा एंट्री तो गलत कर दी ना हमने, सिक्योरिटी प्रीमियम तो हमने लिखा ही नहीं। एक मिनट रुकिए ज़रा, एक मिनट, सिक्योरिटी प्रीमियम तो हमने लिखा ही नहीं, जल्दी जल्दी में गलत हो गया ना। एक मिनट रुकिए ज़रा, प्रीमियम नहीं आया। उसके बाद जो है हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे बेटा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम रिज़र्व डेबिट टू शेयर फॉर फीचर 2 शेयर अलाउटमेंट और फिर हम लिख देंगे 2 फर्स्ट कॉल। ठीक है जी, ये एंट्री हो जाएगी। तो ये आ जाएगा बेटा 1000 इंटू में 8। ठीक है। 3 और 3 6 7 8, 8000 रुपये यहाँ पे आ जाएंगे, 2000 रुपये यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है। 1000 इंटू में 2, ठीक है। दिए कितने उसने, 2 रुपये दे दिए उसने, 2000 रुपये यहाँ पे आ जाएंगे। एंड 3 रुपये की कॉल है, 3000 रुपये यहाँ पे आ जाएंगे। और 5 रुपये की वो है, ये आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है। और ये कितने आ रहे हैं, ये हो गए आपके 10,000 और ये हो गए आपके 10,000। ये तो होगा बेटा फोरफिटेड। अब आती है बात रीइशू की। रीइशू जो हो रहा है बेटा वो हो रहा है 7 रुपये पर शेयर 8 पेड अप, 7 रुपये पर शेयर 8 पेड अप। तो देखिए कौन सा केस है ये जो है बेटा डिस्काउंट का केस है, डिस्काउंट का। ठीक है। डिस्काउंट का केस है ये, 7 रुपये पर शेयर है और 8 पेड अप है। ठीक है। तो पेड अप की एंट्री डिस्काउंट की एंट्री मार देते हैं। क्या एंट्री होती है, एंट्री होती है आपकी बैंक अकाउंट डेबिट फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये एंट्री हो जाएगी आपकी। ठीक है जी। और क्या कहते हैं पर शेयर कितने का है, 7 रुपये का, 7 रुपये का है ना पर शेयर। अच्छा तो 7 इंटू में 600 करें बेटा। ठीक है। तो 6 सत्ते 42, ये आ जाएगा आपका यहाँ पे। ठीक है जी। और 7 रुपये पर शेयर 8 पेड अप, 1 रुपये का यहाँ पे आ जाएगा। 1 इंटू में 600 रुपये यहाँ पे आ जाएंगे और 4800 रुपये यहाँ पे आ जाएंगे, ये हो गया इसका। और उसके बाद जो है वो कर देते हैं फॉर फीचर डेबिट टू कैपिटल रिज़र्व। तो देख लीजिए शेयर फॉर फीचर में कितना अमाउंट है, 2000 रुपये अमाउंट है, 600 रीइशू करें हैं 1000 में से और माइनस 600, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 6 कम से 6 दूनी 12, 1200 माइनस 600 रुपये आ जाएगा बेटा यहाँ पे, 600 ये एंट्री हो जाएगी फॉर फीचर और रीइशू की। अच्छा उसके बाद कहता है कपिल लिमिटेड फॉरफिटेड 500 शेयर ऑफ 20 रुपये ईच 18 कॉल्ड अप फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल 5 रुपये पर शेयर। इसमें भी फॉरफिटेड की एंट्री करनी है ना, तो कर देते हैं बेटा। 5 रुपये की फ़र्स्ट कॉल नहीं दी है तो ठीक है। पहली एंट्री क्या हो जाएगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फीचर और 2 फर्स्ट कॉल, ये एंट्री हो जाएगी। उसके बाद जो है भाई 500 शेयर यहाँ पे हैं बेटा, 500 पे कितने रुपए मांग लिए, 18 रुपये हमने उससे मांग लिए। तो 500 इंटू में 18, 9000 रुपये। ठीक है। और 500 इंटू में फ़र्स्ट कॉल कितने रुपए की है, फ़र्स्ट कॉल जो है वो बेटा 5 रुपये की थी, तो 5 रुपये यहाँ पे लिख दीजिए। यहाँ पे आ जाएगा आपका 2500। ठीक है। 2500 इसमें से माइनस कर देता हूँ मैं। ठीक है। 2500 इसमें से माइनस कर देता हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा 6500 रुपये। ठीक है जी। ये तो हो गई इसकी फॉर फीचर की एंट्री। और उसके बाद कहता है इसमें से 400 जो है वो बेटा क्या कर दिए,
400 शेयर जो हैं वो रीइशू कर दिए 22 रुपये पर शेयर और लिखा हुआ है फुल्ली पेड। तो इसकी एंट्री कर देते हैं बेटा यहाँ पे हम। ये हो जाएगा आपका बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिज़र्व, ठीक है। कितने हैं इसके 400, तो यहाँ पे आ जाएगा 400 इंटू में 22, तो 400 इंटू में 22 यहाँ पे आ जाएगा बेटा 8800, ठीक है। और 400 इंटू में 20, 8000 यहाँ पे आ जाएगा और 800 यहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद एंट्री मार देते हैं फॉर फीचर डेबिट टू कैपिटल रिज़र्व, ठीक है जी। तो उसमें एंट्री में देख लीजिए फॉर फीचर में कितना अमाउंट है 6500 रुपये, 6500, 400 फोर रीइशू करे हैं, 500 फोर फीचर करे थे और माइनस यहाँ पे कोई अमाउंट है ही नहीं। तो इसको सॉल्व कर देते हैं। 6500 मल्टीप्लाई 400 डिवाइडेड बाय 500, तो 5200 रुपये जो है यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा बेटा। ये हो गई आपकी एंट्री दोनों केसेस की, ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के रिगार्डिंग। अगले क्वेश्चन में कहता है, क्या कह रहा भाई, लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। कह रहा है रीड द फॉलोइंग हाइपोथेटिकली आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है जी, कर लेते हैं। ABC आर पार्टनर इन अ फर्म नेम सनशाइन गारमेंट शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 3-1. The business is growing, decide to purchase a new shop and decide to invest more money. C decide to finance 2 lakh rupees in the business, but the demanded his share of profit to be at least 25% of the total share of profit. A and C agree to this and all the partner agree to share future profit and loss, ठीक है। रेशो चेंज हो गई और उसने 2 लाख रुपए बिजनेस को दे दिए एज अ लोन। 1/4 मांग रहा था, 1/4 8 7 15 और 20, हाँ तो ठीक है, उसको 1/4 मिल गया। ओल्ड रेशो ये है, न्यू रेशो ये है, ठीक है। एट दैट टाइम जनरल रिजर्व अपीयर इन द बुक 60,000 रुपीज़, गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट दिस, वैल्यू ऑफ लैंड एप्रिशिएटेड 20% वाइल वैल्यू ऑफ बिल्डिंग डेप्रिशिएटेड दिस। तो कह रहा है सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग शेयर ऑफ पार्टनर विल बी, तो ये तो निकालना पड़ेगा बेटा, ओल्ड ये है न्यू ये निकाल लेते हैं। 3-1 ओल्ड रेशो जो है वो है बेटा आपका 3-1 और न्यू रेशो जो है वो है 8 7 और 5, तो निकाल लेते हैं। 3 4 5 6 3/6 माइनस 8 7 15 और ये जाएगा 20, ठीक है। तो 6 और 20 का एलसीएम ले लेते हैं बेटा हम। यहाँ पे आ जाएगा 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 दाम 20, फिर 2 से कर देते हैं, यहाँ आ जाएगा 5 और 2 पंजे 10 और फिर 3 से कर देते हैं, फिर 5 से कर देते हैं। तो ये हो जाएगा बेटा आपका 5 तिया 15, 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60, 60 आ जाएगा एलसीएम में, ठीक है जी। उसके बाद जो है ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 30 माइनस 3, 8 का माइनस 16 8 24, ये आ जाएगा 6/60 और उसके बाद जो है बेटा 2/6 माइनस 7/20, तो एलसीएम ले लेंगे 60 आ जाएगा, ये आ जाएगा 10, ये जाएगा बेटा 20 माइनस 3 7 21, ये आ जाएगा माइनस का 1/60 और उसका भी कर देते हैं, उसका है 1/6 माइनस 5/20, ठीक है। एलसीएम ले लेते हैं 60 आ जाएगा, ये आ जाएगा भाई 10 3 15 माइनस का 5/20। ये दोनों जो है बेटा गेन कर रहे हैं, वो अकेला सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है। तो कितना आ रहा है बेटा ये वो कितना आ रहा था इसका 2 तिया 6 और या 3 से काट लो, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 0, 2 एकम 2, 2 दाम 20, 1/10। तो देखिए ये जो है सेक्रीफाइस कर रहा है, 3 4 5 6 3/6 और ये 8 7 15, 15 और 5 20, 2 तिया 6, 2 दाम 20, 2 दाम 20, 2 पंजे 10, 3 ऐसे 3 एकम 3, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 15 दूनी
15 दूनी 30 और 30 दूनी 60। तो यहाँ जो ऑप्शन दे रखे हैं बेटा, ए तो सेक्रीफाइस कर रहा है। अच्छा ये आ गया 1/10 से, ठीक है, ये आ गया 1/10 से हमारा जो आ रहा था, ठीक है, और वो दोनों गेन कर रहे थे 160 और 550। हाँ ठीक है, ये आ गया बेटा, सही है ये ऑप्शन, तो इसका बिल्कुल करेक्ट है। दे डिसाइड नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट जनरल रिजर्व, शेयर ऑफ जनरल रिजर्व कंपनसेटेड टू ए फॉर दिस विल बी। तो ए जो है बेटा, ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, 1/10 के लिए सेक्रीफाइस कर रहा था ना। तो देख लीजिए जनरल रिज़र्व कितना है, जनरल रिज़र्व कितना था, जनरल रिज़र्व जो है बेटा वो 60,000 था, तो 6,000 रुपये उसको मिल जाएंगे, 6,000 रुपये, 6,000 रुपये मिलेंगे उसको, ठीक है। 60,000 का जितना सेक्रीफाइस कर रहा है उतने ही तो पैसे मिलेंगे। उस लड़की ने 30,000 लगा दिए, लेकिन 6 आएगा। फॉर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल बी शेयर, बीज शेयर विल बी। तो बी का जो शेयर है बेटा, बी तो गेन कर रहा है 160 से गेन कर रहा है वो, तो गुडविल जो है बेटा वो 60,000 की है, 60,000 नहीं सर, गुडविल जो है वो 30,000 की है, ठीक है। तो गेन जो है ये दोनों कर रहे हैं, गेन जो है ये दोनों कर रहे हैं। इनकी जो गेनिंग रेशो है वो 1:5 है। तो बी का वो पूछ रहा है, तो डिवाइडेड बाय 6, इसका जो आंसर है बेटा 5,000 आएगा। सॉरी, फॉर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल बी शेयर विल बी गुडविल ऑफ द फर्म इज़ टू बी वैल्यूड एट 30,000। 30,000 गुडविल की वैल्यू है, ठीक है, 30,000 गुडविल की वैल्यू है। और रेशो जो चेंज हो रही है, रेशो चेंज होने में बी को जो है गेन हो रहा है, ठीक है, रेशो जो चेंज हो रही है, रेशो चेंज होने में बी को गेन हो रहा है 160 का। तो भाई 30,000 डिवाइडेड बाय ये 500 आएगा बेटा, 500 डिवाइडेड बाय 500, ठीक है, डिवाइडेड बाय 500, ठीक है। पार्टनर डिसाइड टू रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी, रिवाइज वैल्यू, नेट इफेक्ट ऑफ रीवैल्यूएशन विल बी। तो देख लीजिए बेटा, यहाँ पे जो है क्या कहते हैं, वैल्यू ऑफ लैंड एप्रिशिएटेड बाय 20%, बिल्डिंग डेप्रिशिएटेड 20,000 क्रेडिट साइड पे और 50,000 जो है बेटा डेबिट साइड पे। तो 30,000 रुपये का लॉस क्रिएट हो रहा है, 30,000 रुपये का लॉस क्रिएट हो रहा है, ये आ गया इसका, ठीक है जी, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन ऐसा ही है, देखते हैं बेटा क्या कहता है ये, हम सीधा सीखला देख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर पलक का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है। Palak and Kirti are teachers in a school and both of them are expert in their subject. After COVID, there is uncertainty of job, hence both them decide to start business providing online education. They started partnership, new horizon classes, invested this and this respectively. Since they have very good understanding among themselves, do not make partnership deed. हाँ तो ठीक है बेटा, डी नहीं है तो बात ख़त्म हो गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी को नहीं दिया जाता। इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर कीर्ति विल बी, और तो उसने 1 लाख का लोन दिया है बेटा, तो 1 लाख का लोन दिया, तो जब डी नहीं है बेटा तो 6% का दिया जाएगा, तो 6,000 रुपये जो है सारे ही काट रखे, क्या कर रखा है, 1 लाख का 6% आ जाएगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जब डी नहीं होती है बेटा, तो at the end of the year profit 3 lakh रुपए, distribute this profit among themselves in the ratio this without any making any adjustment relating to the interest on capital or interest on loan. Do not, उनकी डी नहीं थी बेटे, तो कितनी होनी चाहिए थी, ये होनी चाहिए थी ना इक्वल, जब डी नहीं है उनकी, सब गलत करके आए हुए हैं, ये रेशो होनी चाहिए थी। और यहाँ पे क्या करा उन्होंने, ना तो उन्होंने जो है बेटा विदाउट मेकिंग एनी एडजस्टमेंट रिलेटेड टू, ना तो इन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ना ही उन्होंने इंटरेस्ट ऑन लोन, कुछ भी नहीं दिया। और उस प्रॉफिट को क्या करा, 3 लाख के प्रॉफिट को 3:2 में बांट लिया, 3:2 में बांट लिया। तो कह रहा है पार्टनर डिसाइड सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री करनी है इस एरर की। तो कह रहा है इन दिस एडजस्टमेंट एंट्री कृति कैपिटल अकाउंट
वुड बी। तो ये जो है बेटा पूरा का पूरा इसको मुझे बनाना पड़ेगा पहले तो, इसको मुझे बनाना पड़ेगा पहले तो। अच्छा रुको जरा मैं, अगर मैं शॉर्ट में करके देखता हूँ, अगर शॉर्ट में हो जाए तो। कृति का पूछ रहा है ना ये, तो पहले तो 3 लाख को, 3 लाख में कृति का शेयर कितना आएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 5। 1,20,000 रुपये, 1,20,000 रुपये कृति से पहले तो वापस ले लीजिए। ठीक है, सारे पैसे फर्म के पास आ गए, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। ठीक है, 1,20,000 रुपये सबसे पहले तो उससे वापस लिए। ठीक है, मैं भी शॉर्ट में बता रहा हूँ, पूरा इसमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। और उसके बाद जो है क्या कहते हैं, इंटरेस्ट ऑन, ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विदाउट मेकिंग एनी एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना ही नहीं, डीड है ही नहीं। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन लोन वो 6% का देना था, वो 6% का देना था। ठीक है, तो पहले तो 1,20 इससे वापस ले लिया, 1,80 और 1,20 इन दोनों से सबसे पहले तो वापस लिया। ठीक है बेटा, वापस ले लिया, फर्म के पास पैसे आ गए। और उसके बाद जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना नहीं, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% का देना है। तो बेटा ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है ये आपको ध्यान रखना है, P&L का कंपोनेंट होता है, P&L एप्रोप्रिएशन का नहीं होता। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो फिर ये प्रॉफिट वापस ले लिया हमने, कितने था, 3 लाख। अब इसको इक्वली बांटेंगे, 1.5 लाख, 1.5 लाख इसको मिलेगा और 1.5 लाख इसको मिलेगा। ठीक है जी, और 30,000 इधर आ जाएगा, 1.5 इसको मिलेगा, 1.5 इसको मिलेगा। ठीक है, पहले वापस लिया डेबिट, फिर ये इनको दिया क्रेडिट। ठीक है, ये हो गया डेबिट और ये हो गया इसका क्रेडिट। ठीक है जी, इसके 30,000 रुपये जो हैं बेटा वो क्रेडिट साइड कमा रहे हैं, और इसके भी 30,000 रुपये जो हैं, इसके 30,000 रुपये जो हैं वो डेबिट साइड कमा रहे हैं। ये है पलक और ये है कृति। ठीक है, तो उसने क्या पूछा था क्वेश्चन में, उसने पूछा था इन दिस एडजस्टमेंट एंट्री कृति का कैपिटल अकाउंट क्या होगा। तो इसके डेबिट साइड पे कम आ रहे हैं, तो इसके डेबिट साइड पे कम आ रहे हैं, तो उसका कैपिटल अकाउंट 30,000 से क्रेडिट होगा। लेकिन हमारा तो 30,000 जो है बेटा कहीं भी नहीं आ रहा, कृति तो अमाउंट ही नहीं है। क्रेडिट और कुछ भी देना था क्या, 1 मिनट रुकिए ज़रा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दिया ही नहीं जाए। अच्छा, लोन जो है बेटा, लोन की जो अच्छा लोन की तो कैलकुलेशन बाहर में गई ना, लोन तो करना ही नहीं है। 3 लाख जो है 1 मिनट रुको बेटा, इंटरेस्ट ऑन लोन जो है हमने वो गलत कर दिया है। 3 लाख का जो है 3 डिवाइडेड बाय 5 इंटरेस्ट ऑन 1 अक्टूबर को दिया गया है बेटा। ठीक है, तो इसका जो आंसर है ये होगा, ये 3,000, ये नहीं होगा। ठीक है, 3,000 आएगा इसका आंसर। और यहाँ पे जो है पहले हमने भाई ये वापस लिया, इससे 1,80 से वापस लिया, इससे वापस लिया। और इंटरेस्ट ऑन लोन का तो बेटा यहाँ पे कोई इफ़ेक्ट ही नहीं पड़ेगा, इंटरेस्ट उसका इफ़ेक्ट ही नहीं पड़ेगा। और जो है कितना था वो था जो बेटा आपका कितना है इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा, 3,000 रुपये। ठीक है, 3,000 रुपये जो आया है, 1 मिनट रुकिए, 3,000 रुपये आया है ना, तो वो 3,000 रुपये जो आया है, वो जो 3,000 रुपये आया है उसको इसमें से डिडक्ट कर दीजिए। किस में से डिडक्ट कर दीजिए उसको, ये जो 3 लाख रुपए दे रखे हैं, तो 2,97,000 जो आएगा, 2,97,000 जो आएगा, इसको बेटा 2 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, अब आ जाएगा 1,48,500 इसको मिलेंगे और 1,48,500 इसको मिलेंगे, क्रेडिट। ठीक है जी, अब आ जाएगा, तो 1,48,500 और ये आया माइनस 1,80। तो बेटा इसके जो हैं 31,500, इसके 31,500 जो हैं वो किधर कमा रहे हैं, क्रेडिट साइड, और इसके 31,500 डेबिट साइड। तो 31,500 से कृति जो है वो क्रेडिट हो जाएगी, ये आ जाएगा इसका आंसर 31,500। ठीक है जी। अच्छा, और देखते हैं, जनरल एंट्री करनी है बेटा। कह रहा है पास द नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन द
डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म कपिल एंड निखिल आफ्टर वेरियस एसेट एंड आउटसाइडर लाइबिलिटी ट्रांसफ़र, बिल्डिंग कॉस्टिंग 30,000 रुपये, रिलीज़ 120। तो 30,000 को बेटा क्या कर देंगे, 30,000 को 120% से 36,000 आ जाएगा। तो रियलाइजेशन क्रेडिट होगा बेटा, एंट्री मार देंगे बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन 36,000 से। फर्नीचर की बुक वैल्यू 40,000 है, कपिल ले गया 90% पे, तो बेटा पहले 40,000 का 90% निकालेंगे, 36,000 होता है, वो कपिल ले गया। तो कपिल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन एक्सपेंस वर पेड बाय फर्म ऑन द बिहाफ ऑफ निखिल, तो बेटा निखिल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक 1,000 रुपये। एन अमाउंट 5,000 रुपीज़ राइट ऑफ एज अ बैड डेप इन द प्रीवियस ईयर वॉज अनएक्सपेक्टेडली रिकवर्ड, तो बेटा बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 5,000 से। ठीक है, तो कह रहा है देख लीजिए डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, कल ही बताया था, कल ही थियोरेटिकल में कि ज़रूर पढ़ के जाइएगा, आएगा ही आएगा, सारे वो पढ़ के जाइएगा। ये लीजिए आ गया, दो क्वेश्चन फल। और देखो गिव 2 सर्कमटेंसेज व्हेन द पार्टनरशिप फर्म वेयर कंपलसरी डिसॉल्व, जितने मैंने आपको थ्योरेटिकल बताया था उसमें से देख लीजिए 2 क्वेश्चन फंस गए हैं सीधे सीधे। उसके बाद आता है बेटा, उसके बाद आता है कहता है दिव्या एंड कृति आर पार्टनर इन अ फर्म, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ पास्ट 3 ईयर एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट, और ये आपको दे रखा है 2019 का, और 2020 में दे रखा है लॉस दे रखा है 80,000 का आफ्टर चार्जिंग लॉस बाय फायर 1 लाख। ठीक है, और ये जो दे रखा है बेटा 1 लाख रुपये एक्सक्लूडिंग इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन फर्म मशीनरी और इंक्लूडिंग अबनॉर्मल गेन। तो ये तो इजी है, गुडविल का क्वेश्चन है। क्या करेंगे, ये लॉस है बेटा, ऑलरेडी नेगेटिव की फिगर है। ठीक है, और ये क्या है, ये अबनॉर्मल लॉस है 1 लाख रुपये। ठीक है, तो देखो हम यहाँ कर ही देते हैं, हम यहाँ कर ही दे, ये गया 50,000। ठीक है, 80 का लॉस है पहले ही, इसको वैसे तो प्लस करते हैं लेकिन वो नेगेटिव की फिगर है, ये माइनस का हो जाएगा बेटा 180, ये माइनस का हो जाएगा 180। ठीक है, और उसके बाद जो है बेटा क्या कहते हैं 1 लाख रुपए लिखा हुआ है एक्सक्लूडिंग 10,000 रुपीज़, एक्सक्लूडिंग 10,000 रुपीज़ इंश्योरेंस प्रीमियम, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको यहाँ से ये 90 आ जाएगा इधर, प्लस 90, और उसके बाद जो है बेटा इंक्लूडिंग एन अबनॉर्मल, इसमें अबनॉर्मल गेन इंक्लूड है, ये 70 आ जाएगा, ये आ जाएगा 70। ठीक बा, उसके बाद जो है क्या कहता है, करना क्या है, गुडविल की कैलकुलेशन करनी है ना, तो ये इसको कर दीजिए 4 से। तो ये हो गया बेटा आपका 50,000 एक हो गया, 90,000 एक हो गया, एंड 70,000 एक हो गया। ठीक है, इसमें से 180 ये माइनस कर दो, 4 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये आ जाएगा 7500। ठीक है, और वो कितना है नंबर ऑफ़ परचेज, 2 ईयर की परचेज़ है, तो 2 ईयर की परचेज़ है, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 15,000 रुपये। 15,000 जो है इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद कहता है बेटा ए और बी पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 3:2, दे एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप 1/4 शेयर विच ही टुक इंटायर फ्रॉम ए, सारा का सारा ए से ले रहा है। सी बॉट 50,000 रुपीज़ कैपिटल, वैल्यू ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी वर दिस, सी इज़ अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो बेटा ये पहले हिडन गुडविल वगैरह से आपको सारा का सारा करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए पहले हम जो है हिडन गुडविल का यहाँ पे आपको जो है एक भी पैसे वो नहीं ला पा रहा है, मैंने वो वाला बता दिया, ऊपर वाला कर लीजिएगा, ये आप कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इसकी, इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग ये क्या कह रहा है, देखते हैं। कह रहा है वैल्यू ऑफ नेट एसेट एक्वायर बाय स्टार लिमिटेड, तो नेट एसेट पूछ रहा है कितने के हैं, तो देख लेते हैं। द बिजनेस ऑफ लाइफ फार्मा इंक्लूड 2 फैक्ट्रीज ऑफ वैल्यू 2.5 लाख रुपए ईच, फर्नीचर इतना, मशीन इतना, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इतना, फिनिश गुड्स इतना, ऑफ 1 लाख रुपए टू क्रेडिटर एट द टाइम। तो ये हो गया बेटा आपका 5 लाख। 5 लाख की 2 फैक्ट्रियाँ हैं, 4 लाख का वो है। ठीक है, 75 लाख रुपए की, 75 लाख रुपए की जो है, 75 लाख रुपए की मशीन है,
और 3 लाख रुपए का स्टॉक वो है, 3 लाख रुपए का वो है, ठीक है 87, और 1 लाख का वो है लाइबिलिटी, 1 लाख की लाइबिलिटी है। तो कह रहे हैं, तो कहता है नेट एसेट एक्वायर बाय स्टार लिमिटेड, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रोइंग इन द प्रोसेस एक्सपेंशन ऑफ लाइफ फार्मा। द बिजनेस ऑफ लाइफ फार्मा इंक्लूड 2 फैक्ट्रीज ऑफ वैल्यू 5 लाख रुपए ईच। एक मिनट रुकिए बेटा ज़रा। 5 लाख का तो वो था, ठीक है 5 लाख का वो है, 4 लाख का वो है, ठीक है। और क्या कह रहा है, लेटेस्ट मशीनरी 75 लाख रुपए। एक मिनट रुको बेटा, हिंदी में पढ़ने दो जरा, यहाँ पे मामला कुछ गड़बड़ लग रहा है। बेटा यहाँ पे गलत है क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे क्या दिक्कत है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि यहाँ लिखा हुआ है 2 फैक्ट्री, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है इसमें, 2 फैक्ट्री वैल्यू 2.5 लाख रुपए ईच, और फर्नीचर 4 लाख, और लेटेस्ट मशीनरी यहाँ 75 लाख रुपए लिख रखा है। और जबकि हिंदी में आप देखेंगे, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, 2.5 लाख के 2 कारखाने, 4 लाख का फर्नीचर और 5 लाख की मशीन है बेटा। वो 5 लाख है अमाउंट, 75 लाख नहीं है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक, ठीक है। तो अगर आपने अटेंड किया होगा मामला सही है, पैसे मिल जाएंगे नंबर। ये 5 लाख है बेटा, 75 नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि मेरा गलत आ रहा आंसर। मैं कह रहा क्या हो गया, 3 लाख हो गया इधर, ठीक है, और 1 लाख माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा बेटा 16 लाख। 16 लाख इसका करेक्ट आंसर है। वही प्रिंटिंग मिस्टेक है ये, इस क्वेश्चन में 75 नहीं है, यहाँ पे 5 है, ठीक है। 16 लाख आएगा, सब 5 लाख करके कर दीजिएगा, आ जाएगा आंसर। परचेज कंसिडरेशन कितना है बेटा, तो परचेज कंसिडरेशन वाज पेड बाय 3 लाख रुपए चेक से दिए, ठीक है, बाय इशू ऑफ 5 लाख 8% प्रेफरेंस शेयर 100 रुपये ईच एट पार, बाय इशू 10,000 इक्विटी शेयर 100 रुपये ईच एज प्रीमियम। तो परचेज कंसिडरेशन पूछ रहा है कितना कितना है बेटा, तो देखो 5 लाख ये हो गया, 3 लाख ये हो गया, 8 लाख, 8 लाख और 10, 8 लाख और 10,000, 10,000 इंटू में 100, तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका बेटा 10 लाख, 10 लाख और 8 लाख 18, जिसमें से क्या कहता है वैल्यू ऑफ परचेज कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन वाज पेड बाय 3 लाख रुपीज़ का चेक, 5,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 रुपये ईच, बाय इशू 10,000 इक्विटी शेयर 100 रुपये ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 120। तो एक मिनट रुको जरा, 10,000 में 12, इसका जो आंसर आएगा बेटा, इसका जो आंसर आएगा 20 लाख, 20 लाख आएगा इसका आंसर, ठीक है। कैसे, देखिए 12 लाख इधर आ जाएगा, 3 लाख ये और 5 लाख ये, 12, 3 और 5 टोटल 20 लाख आ जाएगा इसका आंसर। वैल्यू ऑफ प्रीमियम एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ इक्विटी शेयर, तो बेटा प्रीमियम देख लीजिए कितने रुपए का है, 20, 10,000 इंटू में 20, 10,000 इंटू में 20, 2 लाख रुपए आ जाएगा बेटा इसका आंसर। वैल्यू ऑफ गुडविल परचेज एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन, तो 18 लाख, और नेट एसिड कितने के आए थे, 16 लाख, 16 लाख की चीज़ 18 में खरीद ली, 2 लाख की गुडविल आ जाएगी बेटा। गुडविल 16 लाख नेट एसिड है और 18 पे कर रहे हैं हम उसको, तो 16 लाख वाली चीज़ 18 में, तो 2 लाख की गुडविल आ जाएगी, ठीक है जी। उसके बाद आती है बात, कितने क्वेश्चन है, 24, पहले 25वां देखिए बेटा, पहले जो है 25वां देखते हैं हम, 25वां, 24वें में क्या है, ये तो बैलेंस शीट बनानी है आपको इसके अंदर, ठीक है, बैलेंस शीट बनानी है, तो ये तो आप बना ही लेंगे। ये देखते हैं, नमन दमन और नयन आर पार्टनर 5:2, दे हैज़ बीन डूइंग बिजनेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग paint industries. Every growing industry decide additional amount of expansion purpose, but in the unfortunate incident Nayan died in a car accident.
Nayan dad, because of this setback, they put their plan to expansion hold and were to pay executor to Nayan. Nayan capital on 31 मार्च 6 लाख रुपए. As per the deed, partner are entitled 10% per annum. He withdraws 60,000 rupees on 1st April till the date. ड्राइंग इतना, गुडविल इतना, बला 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 सब कुछ यहाँ दे रखा है. That it was agree that and it was agree to calculate his share of on the basis of ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूछ रहा है बेटा. पहले 10% का देना है. तो देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है बेटा 6 लाख का 10% आप निकालेंगे 6,000. और कब मरा है वो? 31 मई को. तो अप्रैल मई 2 महीने की कैलकुलेशन करनी है. 2 डिवाइडेड बाय 12 कितना है उसकी कैपिटल? 6 लाख. 6 लाख का 10% और 2 डिवाइडेड बाय 12 10,000 रुपये आ जाएगा बेटा. उसकी कैपिटल जो है 10,000. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देख लीजिए, ड्राइंग दे रखी थी उसकी 5% की लगानी है. ही हैज़ ऑल्सो विड्रॉ 60,000 ऑन 1st अप्रैल टिल द डेट ऑफ डेथ. 60,000 सिंस टोटल उसने 60,000 रुपये निकाले बेटा. 60,000 उसने टोटल निकाले 2 महीने में. 5% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है. 2 डिवाइडेड बाई 12 टोटल उसने जो है 5% का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना है टिल द डेट ऑफ डेथ. अप्रैल और मई 60,000 रुपये निकाले. 5% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है. और बेटा यहाँ पे देखेंगे आप पर एनम नहीं लिखा हुआ यहाँ पे पर एनम. तो बेटा क्या सिखाया था आपको? जब बेटा पर एनम नहीं लिखा हो टाइम फैक्टर को इग्नोर करते हैं. 3,000 रुपये आंसर आएगा. 3,000. एक चीज़ ध्यान रखनी है. नयन शेयर ऑफ गुडविल कैसे कैलकुलेट होगी? गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी 3 ईयर परचेज 4 ईयर एवरेज प्रॉफिट लेस 10%. द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 ईयर 80,000 है. 80,000 का 10% कितना होता है बेटा? 80 का 10% 72,000 रुपये आ जाएगा लेस. और 4 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट 72 इंटू में 3 कर देंगे. 2,16,000 आ जाएगा. ठीक है. वो 2,16,000 में नयन का जो है बेटा वो है 2 डिवाइडेड बाय 5, 6, 7, 8, 9, 10 36,000 रुपये आ रही है गुडविल. 36,000 क्या है? नयन शेयर ऑफ गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट क्या कह रहा भाई? गुडविल ऑफ द फर्म 3 ईयर की परचेज है. 3 ईयर की परचेज ऑफ 4 ईयर एवरेज प्रॉफिट लेस 10%. द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर वर 80,000. तो मेरे भाई पहले हिंदी में रामायण कथा पढ़ लेते हैं. इसमें क्या कह रहा है बावला? गुडविल 3 वर्ष की खरीद पर पिछले औसत लाभ से 10% कम करके दिया गया था. अभी तो भाई 80 का 10% जो है 8,000 होता है. ये हो गया 72,000. ठीक है. 72,000. 3 ईयर परचेज और 4 ईयर एवरेज प्रॉफिट. द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर 3 ईयर की परचेज है तो 3 से वो कर दिया. ठीक है. 3 ईयर की परचेज आ गई 2,16,000. और 2,16,000 के अंदर जो है बेटा उसका जो हिस्सा है 5 2 डिवाइडेड बाय 10. गुडविल जो है बेटा गुडविल नहीं आ रही है. 1 मिनट रुको ज़रा बेटा. गुडविल नहीं आ रही है इसका मैं बताता हूँ आपको. ठीक है. जो आ रहा है मेरा बहुत अलग आ रहा है. और उसका प्रॉफिट बोल रहा है. प्रॉफिट कितना है? तो नयन अगर आपका गुडविल आए तो मुझे बताइएगा. ठीक है. कितना आएगा आंसर गुडविल का? नयन एग्जीक्यूटर डिमांड हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप द डेट ऑफ दैट एंड इट वाज एग्री टू कैलकुलेट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 ईयर.
24,000 है ना बेटा, तो 24,000, 24 2 डिवाइडेड बाय 12 4,000, और 4,000 में क्या कहते हैं 2 डिवाइडेड बाय 10, 4,000 आ जाएगा। ठीक है, नयन शेयर ऑफ प्रॉफिट पिछले साल के उस पर कैलकुलेट होगा ना, तो 24,000 में जो है इट वाज एग्री टू कैलकुलेट शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन द लास्ट 4 ईयर विच वाज 24,000। 24,000 और 24,000 में 24,000 में 2 डिवाइडेड बाई 12, बेटा मैं इसका अभी इन दोनों को मैं आंसर नहीं बता रहा, ठीक है, मेरा ये नहीं आ रहा है गुडविल, और ये अगर आपका ये आ गया तो मुझे बताइएगा, मुझे इसमें गड़बड़ी लग रही है। जब तक ये नहीं आएगा तो ये भी नहीं निकलेगा, क्योंकि सबको वो करना था, सेम सैम्पल पेपर का क्वेश्चन था ये। ठीक है, इन दोनों का मुझे डाउट है। ठीक है, अगर आपका ही आ गया तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो कह रहा है P&L के लिए कौन सा अकाउंट होता है बेटा, P&L सस्पेंस अकाउंट। देख लीजिए, कल मैंने आपको बोला था 3 क्वेश्चन फंस चुके हैं थ्योरी के। अगर आपने मेरे कल की वीडियो देखी है तो आपके 3 क्वेश्चन फंसे हैं सीधे सीधे। ठीक है जी, उसके बाद जो है बेटा ये जो है कहता है क्या क्वेश्चन है, पूरा रामायण कथा है ये तो भाई साहब, करना पड़ेगा, 1 मिनट रुको ज़रा। ठीक है, ये बड़े वाले जो क्वेश्चन है बेटा 26, 27, 28 और 29, ये जो बड़े वाले क्वेश्चन है मैं आपको अलग से ही कराऊंगा, इसके लिए भी टाइम चाहिए। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन है, लेकिन आपको आई होप आइडिया मिल गया होगा। 3 जो क्वेश्चन है बड़े बड़े ये मैं आपको अलग से करा दूंगा। ठीक है, इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आप इतने जितने मैंने बताया उतने मैच कीजिए, और उन तीनों का अगर आया आंसर तो मुझे बताइएगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।